गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज बेटा हम एक छोटी सी बात को डिस्कस करने के लिए आप सब लोगों के सामने आए हैं। एसबीआई क्लर्क 2023 की वैकेंसी आ गई है। सभी बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिए होंगे, तो आपने देखा होगा अब की बार वैकेंसी अच्छी है, लगभग 8500 प्लस वैकेंसी इस बार आई है। और एसबीआई क्लर्क में अगर तैयारी की बात करें तो पहले एग्ज़ाम पैटर्न पे देखते हैं कि प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस होगा, और प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिलेगा। जनवरी में इसका प्री है और एक महीने से भी कम टाइम मिलता है प्री और मेंस के बीच में। ठीक है, तो प्री में कैसे आपकी रणनीति रहे, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, एसएससी बैंक में क्या डिफरेंस है, उन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो अभी मैं सबसे पहले संदीप सर से कहूँगा, जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, क्वांट्स के टीचर हैं, वो आपको बताएंगे कि मैथ्स में बैंक में किस किस तरीके से चीज़ें आती है, और उन सब के बारे में संदीप सर प्लीज बताइए। नमस्कार साथियों। जैसा कि मुकेश सर ने बताया आपको कि बैंक का हमने न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर जो मैथ्स पूछा जाएगा आपको मैथ्स 35 मार्क्स का आएगा और 35 ही क्वेश्चन आएंगे। इसमें 10 क्वेश्चन तो आपके अर्थमेटिक मैथ से आएंगे, बाकी 5 क्वेश्चन आपके डीआई के आएंगे और 5 क्वेश्चन आएंगे आपके जैसे सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और बच गए 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपके जैसे 15 क्वेश्चन जो बच गए वो 15 क्वेश्चन आएंगे आपके नंबर एंड सिस्टम से। तो मेन बात ये होगी इसमें कि जैसे हम बैंक की तैयारी करते कोई और एग्जाम दे रहे हैं तो बेटा बैंक की तैयारी में मेन मुद्दा ये रहेगा, टाइमिंग का इश्यू रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 35 क्वेश्चन आएगा और 35 क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास केवल 20 मिनट का समय रहेगा। तो मेन मुद्दा यहाँ पर रहेगा, जैसे कि हम डिजिट सम की बात करते हैं, एक तरीका होता है डिजिट सम का, या फिर हम कैसे अपनी कैलकुलेशन को तेज कर सकते हैं, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को देखते ही हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, अप्रोक्स मेथड कैसे हम लगाते हैं। तो इन पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। जैसा हमने कहा था कि जैसे टाइमिंग का जो इश्यू आ रहा है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, जो टाइमिंग का इश्यू आ रहा है, तो विद इन टाइम हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर पाएंगे, तो इनकी रणनीति बनाकर हम बैच को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसके लिए हम बार ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस मेथड करवाएंगे और मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके लिए कोशिश यही करेंगे कि हर रोज़ आपका एक टेस्ट होगा और टेस्ट में कोशिश भी यही होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएंगे या फिर क्वेश्चन बैंक लगाएंगे। और बाकी इंग्लिश के बारे में आपको मोहित सर बताएंगे कि इंग्लिश में हमने क्या स्ट्रेटेजी रखनी है, कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, कितना आपको टाइमिंग वगैरह मिलेगा। जी मोहित सर। नमस्कार साथियों। जैसा कि अभी संदीप सर ने बताया कि हम अभी नया बैच शुरू किया है एसबीआई क्लर्क के लिए, और वो बैच प्री और मेंस दोनों का कंबाइंड बैच। ठीक है, उसमें क्लासेस चारों लग रही है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और बैंकिंग जीके के लिए और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए तो हमारे पास 30 क्वेश्चंस आने हैं, 20 मिनट्स मिलनी है, और 20 मिनट्स तीनों सेक्शन में हमारे पास फ्री में हमें वो प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें 30 आउट ऑफ अगर हम बात करें तो 10 मार्क्स के आसपास हमारे पास पैसेज और क्लोज टेस्ट होगा, 5 मार्क्स में एरर्स होंगी, 5 मार्क्स में हमारे पास फिलअप्स होगा, 5 मार्क्स में हमारे पास वर्ड जम्बल्ड सेंटेंस के अंदर वो इधर से उधर एबीसी में क्या होगा, और हो सकता है कि 3 क्वेश्चंस पी क्यू आर एस के हो, और रेस्ट हमारे पास वोकैब के आसपास वोकैब वाले जो क्वेश्चंस होंगे, सिनोनिम और एंटोनिम। वन वर्ड और ईडियम फ्रेज इसमें नहीं आ रहे हैं अभी। अगर बात करूं 2021 वाले एग्जाम की, 2022 वाले एग्जाम की, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें सिनोनिम एंटोनिम फिर भी थे, और फिलअप्स में हमारे पास थोड़ा कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स जरूर आएंगे, तो उस पर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, बाकी एक बार मुकेश सर बताएंगे। और एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, अभी कल लास्ट डेट है, अगर अभी भी आपने अगर वो फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो पहले 6 डेट थी, शायद 7 डेट थी, उसके एक्सटेंड कर दिया गया है, अब वो 10th ऑफ दिसंबर है। ठीक है, चलो, अब बेटा आपको मोहित सर ने बताया, संदीप सर ने बताया कि मैथ्स और इंग्लिश को आप कैसे अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं रीजनिंग के बारे में भी बता दूं कि रीजनिंग आपको पता है, वैसे तो किसी भी एग्जाम में सबसे इजी जो पोर्शन होता है, सबसे मैक्सिमम स्कोरिंग वाला पोर्शन होता है, वो रीजनिंग होता है। लेकिन बैंकिंग में इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के लिए बड़ा इशू ये रहता है बेटा कि क्वेश्चन 35 है प्री में, और आपको टाइम 20 मिनट मिल रहा है। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन सोल्व करना, और उसमें पजल्स है, सीटिंग में सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट है, और उसके अलावा आपके पास इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन में भी बड़े लेंदी लेंदी सवाल आते हैं,
तो वो सारी चीजें जो है ना वो पूरा मेन प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। मेनली पूरी रीजनिंग के 12 टॉपिक होते हैं जो बैंकिंग या इंश्योरेंस के किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। उसमें इस एसबीआई कलर का अगर आप थोड़ा सा पैटर्न पीछे 2-3 साल का देखोगे तो 8 टॉपिक के आसपास ऐसे हैं बेटा, जिसमें इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन है, अल्फान्यूमेरिक सीरीज है, और कोडिंग डिकोडिंग सेक्शन है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, सीटिंग है, पजल्स है। ये टॉपिक है जो स्लॉग्स वाला टॉपिक है, ये 8 टॉपिक आते हैं। मेंस में कुछ ऐड हो जाते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट वाला टॉपिक जनरली हमें मेंस में देखने को मिलता है ना। तो ऑर्डर रैंकिंग को जनरली अपन कुछ ऐसा भी होता है कि मैं कह दूं 12 टॉपिक है, आप कहीं पढ़ो सर 11 टॉपिक है, तो आप पजल्स में, फ्लोर पजल्स वाले में, है ना, उन सब में इन आप रैंकिंग एंड ऑर्डर को भी फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीजें बड़ा सिंपल सा है। मेन घुमा फिरा के मुद्दा इस बात का आता है कि बेटा प्रैक्टिस टाइम मेक ए मैन परफेक्ट, और टाइमली अगर प्रैक्टिस करेंगे, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो चीजें हमारे लिए बड़ी ही इजी होती चली जाएगी। तो इन सब चीजों को लेकर बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। तो पहले तो कल लास्ट डेट है, आप सभी फॉर्म फिल कर दें। दूसरा अपना वो सर एक इसमें ये है ना वो रीजनल सर्कल लैंग्वेज का हाँ कुछ जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो उसका भी तो बता दे, कोई बच्चे गलती कर दें। बिल्कुल भाई, जब भी आप फॉर्म अगर फिल करने बैठो तो एक बार नोटिफिकेशन थोड़ा सा ना ध्यान से चेक कर लेना, क्योंकि उसमें सर्कल वाइज रीजनल लैंग्वेज दी गई है। तो हम जैसे हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो हमारे पास रीजनल लैंग्वेज के नाम पे हिंदी है। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो तो आप इंग्लिश भी यूज कर सकते हो वहां पे, जो कि मतलब जिस सर्कल में इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। बट बेटर रहेगा हिंदी में, हम कंफर्टेबल है तो लैंग्वेज एफिशिएंसी अगर टेस्ट होता है तो उसके लिए हम उसमें आराम से क्लियर कर हाँ, पाएंगे। वो अगर ठीक है? है तो भी, नहीं है तो भी, मतलब ऐसा दोनों ना चीजें हो हैं उसके सडनली अंदर। आप कहीं केरल से फॉर्म फिल कर दो, फिर आपको बाद में पता लगे सर मुझे मलयालम या कन्नड़ नहीं ना, आती। क्योंकि तो बहुत सारे बच्चे ऐसा देख लेते हैं सर कि हाँ, गोवा से कट ऑफ कम जाएगी, घूमने वैकेंसी को भी भी मिल हो जाएगा, सकता है थोड़ा तो ज्यादा। वहां से भर देते हैं, पर फिर वहां रीजनल लैंग्वेज कोंकणी हो जाएगी बेटा, तो वो इश्यू करेगी। अगर पेपर अच्छा हो गया, मार्क्स भी अच्छे आ गए, और लास्ट में जाके वो एक स्टेप खराब कर जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। आप हिंदी रीजन से ही फॉर्म को फिलअप करो, और कल लास्ट डेट है, उसको अप्लाई जरूर कर देना ना। और दूसरी बात हम बेटा ये कहना चाहते हैं, जैसे अपनी स्ट्रेटेजी के बारे में कुछ बात बता रहे हैं। जैसे हमने एक पैटर्न दिल्ली पुलिस में अपना कर देखा था कि हर रोज हम एक टेस्ट कंडक्ट करते थे। जैसे अभी हम मैथ्स का टेस्ट है तो हम बच्चों को 15 या 20 मिनट्स ही दे रहे हैं, वो का वही पेपर या एग्जाम क्लास में सोल्व करवाने की कोशिश करते हैं। और ये हम बार बार करेंगे तो हमारी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी, एक आदत सी बन जाएगी। वो तो 20 मेन मिनट्स की मुद्दा ये जगह होता 18 है मिनट्स का इसमें। हम टेस्ट रख लेंगे जी, इसके अंदर। इसके लिए दिल्ली पुलिस में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मैक्सिमम बच्चों ने आउट ऑफ 15 14 या 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो हमारी वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम बच्चों को 20 मिनट का ही टाइम देंगे, हर रोज पेपर कंडक्ट करेंगे, ताकि उनको एक आदत सी बन जाए पेपर करने की, और थोड़ा सा फोबिया कम हो जाए, हेजिटेशन थोड़ी सी कम हो जाए पेपर को लेकर। तो यही हमने बात थोड़ी सी साझा करनी थी इसी के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो यही जानकारी आपको धन्यवाद। देनी थी।